एक स्मॉल लेवल की फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्मॉल लेवल की फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। उमर भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि सेटिस्फाइड है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड। बढ़ाना चाह सकते हो, जितना मर्जी इसको खिला ले, 2500 से ऊपर नहीं खाएगी, तो बाकी आपका जो है वो खुला डुला प्रॉफिट है। तो क्रॉस में अगर आपने जाना है ना सर, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली जिसको आपने एम करना है, ये वो चीज है जो बनाने वाली है। अच्छा, ये सब चीज़ें होगी। फर्स्ट चीज़ इज बाइंग, अच्छी खरीदारी करें। यस। सेकंड पॉइंट इज टीम, ठीक है, अच्छी टीम बनाए। ठीक है। ठीक है थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स फॉर अर्न द रेवेन्यू, जी। आपके पास एक अच्छा सेलिंग हाँ, आपका दूध पॉइंट का रेट होना आपका चाहिए, अच्छा रेट आपका अच्छा एग्री होना चाहिए। जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। सब भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ उमर भाई मौजूद हैं और हम इस वक्त लाहौर बेदिया रोड पे खड़े हैं। और स्मॉल, इसको बेटे इसे रहने दो, इसे रहने दो। एक स्मॉल लेवल की फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्मॉल लेवल की फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। उमर भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि सेटिस्फाइड है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड। बढ़ाना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, जो आपसे डिस्कशन हुई है इंशाल्लाह जी, वी आर मच मोटिवेटेड कि इंशाल्लाह इसको हम काफ़ी इसको अच्छे आगे सेटअप पे लेके जाएं। अच्छे सेटअप पे लेके जाएंगे। जी सर। अभी माशाल्लाह करते कितना अर्सा हो गया? सर तकरीबन जब से प्रॉपर्ली खुद ओवरटेक किया अराउंड 6 मंथ हो चुके हैं हमें, ठीक है। और अलहम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले जैसे आपने मुझे बताया कि मामलात वैसे ही चल रहे थे और आपने ओवरटेक नहीं किया था, नहीं किया। मुलाजमीन के सर पे ही काम था, हम्म, तो आप अब खुद टाइम दे रहे हैं, जी कितना फर्क पड़ जाता है? सर, फ़र्क रिजल्ट्स में आता है, जी, और जब रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं तो आपको चीज़ें मोटिवेट करती हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आपकी तवज्जो नहीं थे, नहीं रिजल्ट्स नहीं थी, थे आ रहे, नहीं रिजल्ट्स वैसे नहीं थे जो हम अब जब एक्सपेक्ट कर तवज्जो रहे दे रहे हैं, द थिंग्स हैव टोटली चेंज्ड। थे। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि स्मॉल लेवल पे फार्मिंग करनी है तो मेरे भाई टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि आप 5-10 गायों पे डॉक्टर तो बिठा नहीं सकते, नहीं बेटा, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप 5-10 गायें रख के आपने लेबर के 1 या 2 बंदे रखे हुए हैं और आप ये तवक्को करते हैं कि वो आपके निज़ाम को चला देंगे, तो सर आपकी तवक्कुआत ही गलत है। यू आर पुटिंग एक्सपेक्टेशंस विद द रॉन्ग पर्सन। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आप मेहरान में बैठ के आपको लगता है मोटरवे पे आप 200 पे चले जाओगे, तो ये तो आपकी गलत एक्सपेक्टेशन हुई ना, बिल्कुल ऐसे। आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आपने स्मॉल स्केल फार्मिंग करनी है तो फिर आपका इनपुट बहुत जरूरी है, और इनपुट आपका क्या है कि आपका टाइम है और आपकी तवज्जो है। अच्छा, मैं कुछ इनकी जानवरों के हवाले से बात करना चाहता हूँ। ये इनकी गाय खड़ी है पीछे, अभी मैंने इनको बताया जी, ये दिखाइएगा। उमर भाई को मैंने बताया है कि दिस इज दी काओ, अगर ये मुकम्मल तैयारी पे हो और इसको आज आप मंडी पे तैयारी पे लेने चले जाएं तो ये 7 लाख से ऊपर का जानवर है, और ये 30 लीटर जो है ये प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। उमर भाई बड़े हैरान हुए कि यार मेरे पास ऐसा जानवर खड़ा है जो 30 लीटर प्रोड्यूस कर सकता है। उमर भाई अभी कितना दूध कर रही है? ऑलमोस्ट 20 to 21 अभी लीटर्स 21 से पर 22 डे। लीटर कर रही है। जी बच्चा ये कितना टाइम हो गया इसे? ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो चुके 4 हैं। मंथ्स हो गए हैं। Yes. और वंडा कितना खा रही है? ये 3 kg मॉर्निंग, 3 kg इवनिंग। मतलब 6 किलो वंडा है। आपको पता है ये कोई आइडिया है ब्रीड कौन सी है? नहीं एग्जैक्टली मुझे आइडिया। ये क्रॉस का जानवर है, इसके अंदर एचएफ भी है, इसके अंदर जर्सी भी है और इसके अंदर चोलिस्तानी भी है। 3 ब्रीड्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इसमें जो वलेती ब्लड है वो ज्यादा है। अगर इस जानवर को तैयार किया जाए और 10 से 12 किलो वंडा दिया जाए तो मैं ये बड़ी मुहतात 30 की फिगर दे रहा हूं, अल्लाह करे 35-40 कर जाए, कोई पता नहीं। 30 लीटर ते वट ते पे है इंशाल्लाह। और भाई दूध का रेट क्या है? सर तकरीबन हम लोग जो सेल कर रहे हैं 180 पे रेगुलर चल रहा था हमारा। ठीक है। अभी हमने मॉर्निंग का डिफरेंट जो है मतलब कि मिल्क से सेट किया हो, अभी हमें 190 का मिल रहा है। और आगे गर्मी में क्या प्लान है आपका? इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। होम डिलीवरी का प्लान है? जी वो भी इंशाल्लाह प्लान है। होम बिल्कुल डिलीवरी कितने एग्जैक्टली में करेंगे? 230 230। अराउंड। चले हम इसको 200 ही कर लेते हैं फिलहाल। 200 का ठीक है। ये गाय 30 लीटर दूध दे और 200 रुपये दूध का रेट हो,
सर 6000 का इसका डेली दूध है। लाहौर में रह के आप खुद बंटा सालिज बना के इसको 2500 के अंदर ना जी एदियां तुसी वखियां तो ना चाट सकते हो, जितना मर्जी इसको खिला ले 2500 से ऊपर नहीं खाएगी। तो बाकी आपका जो है वो खुला डुला प्रॉफिट है। तो क्रॉस में अगर आपने जाना है ना सर, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली जिसको आपने एम करना है, ये वो चीज है जो बनाने वाली है। अच्छा, मैं एक चीज पे बड़ा हैरान हूँ कि वो सेटअप्स जिस पे फार्मर्स की ज़्यादा तवज्जो अमूमी तौर पे नहीं होती, वहां पे अक्सर देखा गया कि जो बच्चे होते हैं ना, चले वो तो प्रॉब्लम है ही है कि प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होते, लेकिन नस्लें भी कोई खास नहीं होती। मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि आपके बच्चे ठीक हैं, ये कैसे हुआ? बस सर शुरू से फोकस ये है कि मेजर एनिमल के साथ, मदर के साथ, उसके बच्चे पे भी उतनी ही अटेंशन दी जाए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे की नस्ल ठीक है, मतलब इनकी मदर्स को सीमन ठीक रखवाया गया। बिल्कुल ऐसे है। ये कैसे हुआ? ये सर कौन इंतखाब करता था सीमन का? ये दाऊद साहब ने किया, तो उन्होंने बहुत बड़ी नेकी की आपके साथ। सर बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब ने किया है। तो दाऊद क्योंकि साहब वो को ना जी information- आपने अप्रिशिएट करना है, जहाँ पे course. तारीफ बनती है वो करनी चाहिए। इनके पास टोटल 4 बछड़ियां छोटी हैं, इनमें सिर्फ एक को छोड़ के 3 बछड़ियां स्टेट ऑफ 5 में से 4 बछड़ियां बेहतरीन है। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हैरान हो जाएगा। ये जानवर दिखाइएगा जी, ये वाला, ये बछड़ी खड़ी है और तो जी मुंह दो दंद हो गई है, ये दोंदी है जी इस वक्त मुंह से, ठीक है जी। थोड़ी सी फीडिंग का उसको प्रॉब्लम रहा, जिसकी वजह से अभी तक ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकी, वरना अच्छा अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको बताते हैं इसकी माँ क्या थी। सबसे पहले इसके सींगों का स्ट्रक्चर देख लें, ये टिपिकल एचएफ का सींग है। दोनों सींग ऐसे बाहर को, ये देखें, इधर दिखाएं जी, ऐसे सीधे, बिल्कुल सीधे, ये एचएफ का सींग है। एचएफ का सींग ऐसा होता है, ये देखें जी, बिल्कुल सीधे, छोटे से कान, छोटी सी गर्दन, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट, झालर कोई नहीं, नीचे धुन्नी कोई नहीं, पीछे दुम छोटी सी। अगर इस जानवर को आप डॉक्टर मुजम्मिल के किसी प्योर सेटअप में लाके छोड़ दें, तो 3 से 4 महीने के बाद खुराक खा के जब ये सेटमेंट होगी, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान का कोई डॉक्टर आए और मुझे बताए इनमें से क्रॉस की बछड़ी कौन सी है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। सर इसकी मदर का दूध कितना था? अराउंड 18 लीटर्स था। अब हिसाब लगाएं, माँ इसकी 18 लीटर दूध दे रही थी। चले मैं कहता हूँ जी थोड़ी मिसमैनेज थी, मिसमैनेजमेंट कर भी लेते थे, 25 कर देती। उससे ये जो चीज पैदा हुई है, इमेजिन करें द डिग्री ऑफ इंप्रूवमेंट कितनी है। मतलब मुझे लगता है कि द थिंग्स हैव चेंज्ड अप एंड डाउन। एग्जैक्टली, मतलब इतनी इंप्रूवमेंट। सर इस वक्त ये बछड़ी अगर आप सेल करना चाहें तो मैं हाथों हाथ लेने को तैयार। नहीं सर भी इसको मैं तारीफ इसकी इतनी करती है, आपका दिल भी नहीं करेगा। नहीं एक्चुअली फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको दिखाया ना, वो हमने किया है, ठीक है और माशाल्लाह अच्छा रहा है जी। तो अभी हमारा फोकस क्या है कि अपनी ब्रीड को बिल्कुल आगे लेके जाए, नहीं, खुद मैं लेके जाए। आपको और स्पेशली कहूंगा कि आपने ना जी आज ही ना जी अपने डॉक्टर साहब की करनी है दावत। ठीक हो गया, उन्होंने कहते हैं मच्छी को आनी है, बिल्कुल ठीक हो उनसे गया। कहना है कि यार हमें तो अंदाजा नहीं था, लेकिन हमें डॉक्टर साहब बता गए कि यार आपने सीमन पे बड़ा अच्छा काम किया। बिल्कुल ठीक है, तो ये तकरीबन प्योर लग रही है। मुझे नहीं समझ आती इसमें कोई ऐसी चीज जिसकी बुनियाद पे मैं इसको क्रॉस का डिसीजन दे के इसके साथ ज्यादती कर दूं। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ना खड़ी है, ਇਹ पता लगता है क्रॉस ही बची है। अब पीछे देखो सर, ਇਹ ਲੱਤਾਂ थलों ये कालियां ने, ठीक है, प्योर एचएफ की थले नीचे टांगे सफेद होती हैं, ठीक है, और ऊपर से मुकम्मल स्ट्रेट नहीं है। इसका ये रंप एंगल देख लें, और इसके अलावा इसके बाकी फीचर्स देखें, दुम इसकी लंबी है, इसका वल्वा देख लें, समझ आती है क्रॉस का जानवर है। लेकिन ये अब आप ये देखें, ये भी खड़ी है आपके सामने, जैसे मैंने आपसे सर्च किया कि ये भी ब्राय नाम आपका क्रॉस है। अब इसके फीचर भी आप देख लें, इसकी भी देखें, कोई इसकी झालर है ही नहीं, छोटा सा कान है, इसका सींग भी देख लें, जैसे मैंने बताया था टिपिकल एचएफ का सींग है, ठीक है जी। और फिर ये देख लें, इसका जो दुम है, छोटी सी धुंधी नीचे है कोई नहीं, ये इसकी एब्डोमिनल डक्ट्स बड़ी प्यारी है, हिवाना टक्ड अप है। मतलब ये वो जानवर है, आप बिलीव करें कि अगर ये जानवर क्रॉस में हमारा फार्मर बना ले, मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये जब एचएफ में जुतियां मारोगे, मेरी बात समझ रहे हैं सर। ये जानवर जो है मुकम्मल तैयारी करके, ये वो जानवर है जो 7000 लीटर प्लस दूध दे सकता है आपको। हार्डी है, 5-7 सुबह इन्हें खोल के दे जाने ने। और आपकी इसकी मिल्क फैट, आपको मैं बताता हूँ कि इसकी बेशक फैट चेक करवा लें, इसकी फैट भी ज्यादा होगी, दूध भी गाढ़ा होगा। तो ये वो चीजें हैं, तो ब्रीड पे जिसने काम कर लिया ना जी,
वो डेयरी में सरवाइव करेगा, वो हम्म। चीज़ों को अपने अच्छे अंदाज से चला सकता है। अब उमर भाई के पास ना जी दूध का रेट अच्छा है, ये लाहौर में बैठे हैं, 180 190 के आसपास में इनका दूध का रेट चल रहा है, आगे ये 200 को टच कर रहे हैं। यहाँ पे मकई ढेर सारी है, अब आगे मकई का साइले भी खुद बनाएंगे जो 15-16 में इनको कॉस्ट करेगा, वनडे जी। के फार्मूले इनको दे दिए, वनडा भी खुद बनाएंगे, प्रॉपर शेड यहाँ बना। तो इस सिचुएशन में क्रॉस ब्रीड के साथ यहाँ पे सर्वाइव ये बड़े आराम से अच्छे टर्नओवर के साथ कर सकते हैं। आपको क्या लगता था, एक सवाल आपने मुझे किया था कि हमारा ये दूध का रेट है, ये हमारी खुराक है, तो क्या हम क्रॉस के साथ सर्वाइव कर सकते हैं? मैंने कहा था कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको अगर मैं ये कहूं कि प्योर के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं, थोड़ा डेफिनेटली ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो जानवर थोड़ा सा नखरे वाला है, लेकिन उसके साथ प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे क्रॉस के जानवर आपने रखे हैं, आप एवरेज ले रहे हैं 20 की पूरे हर्ड की, और आप एक प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अगर यही आपकी एवरेज 28-30 की चले जाए, 20% मोर, 25% मोर प्रोडक्शन, 25% मोर रेवेन्यू, मैं कहता हूँ खर्चा निकाल के कम से कम 15% तो आपको ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर देगी। तो ये आपने डिसीजन लेना, ये एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं था जी, मुझे नहीं आइडिया था कि 30 तक का ये जानवर है। ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स आपके नॉलेज ने हमें शेयर किया कि ये आप माशाल्लाह नेक्स्ट देखिएगा टाइम इंशाल्लाह ये इतनी इसको आगे गबन करवा लिया, अभी होने वाली है, बस इसको तैयारी ना जी पकड़ आप एक काम करें, मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। ये जितनी भी अब आपकी खाली है ना, जितनों को टीका भी नहीं रखा होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी हैं, ठीक है जी, उनको आपने वो प्रोटोकॉल लगा देना और आपने इंसेमिनेशन करवा देनी। लाजमी टाइम थोड़ा है हमारे पास, ये बेस्ट टाइम है। इन हीफर्स को अभी रिसेंटली वंडा शुरू हुआ है जी, क्योंकि पहले वंडा नहीं दिया जा रहा था। इनकी शक्लों से भी आपको अंदाजा हो रहा है, अभी इनको आज 3-3 किलो वंडा शुरू हो गया, साथ में मिनरल भी शुरू हो गया। आप देखिएगा महीने बाद इनकी शक्लें चेंज हो जाएंगी, आप इनको भी ब्रीडिंग में लगा सकते हैं, इनको भी आप ब्रीड कर सकते हैं, इनको भी प्रेग्नेंट करें। फिलहाल के लिए इस बछड़ी को हमारा सेल करने का प्रोग्राम है, जब ये तैयार होके बच्चा दे के आएगी हम इसको सेल कर देंगे। ये वाली जो है इसका हमारा चुम चट के रखने का प्रोग्राम है, ठीक है जी। इस जानवर को वो तमाम सहूलियात आपको देनी पड़ेंगी जो आप एक प्योर एचएफ के जानवर को देते हो, ठीक है। इसके अगर आप कहने कि आपका बंदा इसकी हाथ से मिल्किंग कर लेगा तो वो भी कोई नीचे होनी, इसने ऐसे थान नहीं निकालने जैसे इसने निकाले होंगे, क्योंकि इसमें एचएफ का ब्लड ज्यादा है, यदि थाने रहे छोटे छोटे, तो इसकी प्रॉपर मिल्किंग के लिए आपको मशीन, हर मशीन तो पहले ही आपके पास, मशीन तो ऑलरेडी है आपके पास। क्या मशवरा है हमारे छोटे फार्मर को जो फार्मिंग करना चाहते हैं स्मॉल स्केल पे, कोई गाइडेंस, कोई मशवरा? मेजर चीज इज बाइंग, ठीक है, शेड वगैरह हो गया, इनिशियल स्टेजेस की सब चीजें होगी, फर्स्ट चीज इज बाइंग, अच्छी खरीदारी करें, यस। सेकंड पॉइंट इज टीम, ठीक है, अच्छी टीम बनाएं, ठीक है, ठीक है। थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स फॉर अर्न द रेवेन्यू, आपके पास एक अच्छा सेलिंग आपका पॉइंट होना चाहिए, रेट आपका अच्छा एग्री होना चाहिए, देन आप आगे जा सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स स्मॉल स्केल से स्टार्ट करें। मैं अभी आपको बताया जैसे मेरे पास 5 हैं जो मेजरली मुझे दूध दे रहे हैं, ठीक है। छठा जिसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको हमने इंशाल्लाह सेल आउट भी कर देना जी। इन 5 के साथ आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और इंशाल्लाह चीज़ें हमारी ग्रो करेंगी। 5 जानवरों के साथ ये मुझे बता रहे हैं 2 मुलाजिम है जी सर, 2 मुलाजिम हैं 5 जानवरों के साथ। अभी फिलहाल मार्केट का साइलेज है जो 23 रुपए में कॉस्ट कर रहा है, फिलहाल मार्केट का बंडा है, अभी अपने बंडे पे जाएंगे और अपना साइलेज बनाएंगे। फिलहाल 15 से 16 लीटर की एवरेज है, ब्रेक इवन कर रहे हैं। ब्रेक इवन कहते हैं कि अपने पूरे फार्म के खर्चे निकाल रहे हैं। बच्चियां जड़ियां पालदियां पईयां ने इस वे प्रॉफिट है, बिल्कुल ऐसे। वजह 180 और 190 रुपए दूध का रेट, आज ये हमारे रेट पे दूध निकाले जो हम अपने फार्म्स पे निकालते हैं 140, 145, 150, कब के बोरिया बिसरा कुंज के चले गए होते। बिल्कुल सर जी, अगर आपने डेयरी में 180 में दूध सेल करना है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक बंदा रखो जो पैसे गिने, तो को पैसे नहीं गिने जाने। एचएफ रख ले मिसाल के तौर पे, साइलेज आपका अपना, बंडा आपका अपना, 180, 190 दूध का रेट है, तो हायर पर्सन जो सुबह शाम बस पैसे ही गिनता रहे। लेकिन चूंकि हमारी सेलिंग हो रही होती है 140, 150 में, फार्मर की जाती जान, कई कहते हैं ऐसी चौधरी हैं, दूध 80 सेल करना है, गवा लें। ये क्या माइंड सेट है भाई? सर आपने कभी सोचा ही? बिजनेस इज ऑलवेज बिजनेस, बिजनेस इज ऑलवेज बिजनेस, ठीक है। हाँ, उसमें कभी ये नहीं होता कि आप बिजनेस कर क्या रहे हैं जी, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस है, हलाल है। मैं बेसिकली
इतनी डेयरीज में गया हूँ, बहुत बड़े जिनके सेटअप है, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स जी, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली ठीक है कि मैंने इंशाल्लाह इसको एक्सपैंड करना है और उस लेवल पे लेके जाना है जी। कि जहाँ पर इंशाल्लाह बस इंशाल्लाह देखिए जी, आपको इंशाल्लाह। बार बार ये चीज़ें बताते हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या क्या करना है। अपने ज़हन से ये चुतराहट निकालें, हम्म, अल कसिब हबीबुल्लाह, मेहनत से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। कोशिश करें, अपने दूध का रेट जनरेट करें। फिर आपने कहना छड्डो परा सारे काम ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਵਾਜ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ नहीं है, 140 45 बेचते पे हो, टेंशन से बैठे हो कि जनाब सर्दियों में पैसे बच जाते हैं, गर्मियों में ब्रेक इवन कर रहे होते हैं, बस सोच ही पे हो। दूध पे काम करें, रेवेन्यू जनरेट करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।